निगम चुनाव को लेकर राजधानी दिल्ली में काफ़ी उथल पुथल है। जी हां, आज से ही नॉमिनेशन की तारीख भी तय कर दी गई, लेकिन बीती शाम कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ताओं सहित तमाम बड़े नेताओं ने नरेला विधानसभा में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान नरेला विधानसभा के पूर्व विधायक जसवंत राणा, पूर्व निगम पार्षद व पूर्व प्रत्याशी भी मौजूद रहे। साथ ही साथ ब्लॉक अध्यक्ष व तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस बैठक का आयोजन किया गया। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं व पूर्व नेताओं ने ठाना है कि अब की बार नरेला विधानसभा में कांग्रेस की सीट लानी ही होगी, जिसको लेकर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता अब डोर टू डोर जाकर लोगों से बातचीत करना शुरू करेंगे, जिसको लेकर एक अहम बात भी सामने आया है कि गुजरात चुनाव और दिल्ली चुनाव को एक साथ रख दिया गया, जिसको लेकर केंद्र सरकार एक बड़ी चाल चल रही है। वहीं इस बात का खुलासा समुद्र खंडेरा ने किया। वहीं तमाम कांग्रेस के नेताओं की बात जरा आप भी सुनिए। इस अहम बैठक में क्या क्या मुद्दे लिए गए हैं। अरे कांग्रेस से वो कैंडिडेट लाए जो कांग्रेस का वोट बैंक तो है उसके साथ, लेकिन वो अपने दम पे भी सीट निकाल के दे कांग्रेस को, क्योंकि हमारा भी फर्ज ये बनता है कि इतने दिन से हम बड़े गर्व से कहते हैं कि भाई मैं कौन है कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे पिताजी कांग्रेस थे, मेरे दादा कांग्रेसी थे। लेकिन जब कांग्रेस का समय आता है, वो महीना आता है क्रूशियल जो जिसमें चुनाव होता है, तो वो हमारी कांग्रेस को छोड़ के इधर उधर भाग जाते हैं। ऐसे आदमी को जूते मारने का काम भी करना चाहिए हमारे बड़े नेताओं को। और उसमें मैं को दो राय नहीं समझता कि जो आदमी 11 साल में 11 महीने कांग्रेस ही रहता है, बल्कि 11 महीने मैं उसको 26 दिन और कहूँगा, 5 दिन में वो भाग जाता है। लास्ट के 5 दिन में जो हमारे कांग्रेस परिवार की मदद नहीं करता, उसको बाकायदा जूते मार के बाहर निकालना चाहिए और उसके लिए टिकट का है ना कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। हमने अंदर जा करके जब ये तसल्ली करी ना कि ईपीएफ का मैटर क्या है, डीसी साहब के साथ मीटिंग करी, कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग करी, तो जिस कंपनी को ठेका दे रखा है ना, उस कंपनी का रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं है। डीसी से पूछो, एसी से पूछो, सब गोलमोल है। कह दीजिए हमने 20 कर्मचारियों को तो ठीक करा दिया जी। हज़ारों कर्मचारी है नरेला जोन में। इस समय करीब 1400-1500 कर्मचारी टेम्परेरी है और वो 25-20 साल से काम कर रहे हैं। 15 साल से शासन में ये बैठे थे। 10 साल के बाद है ना जो पे कमीशन होता है ना, उसके मुताबिक जो है हर कर्मचारी की प्रमोशन होती है या उसको स्पेशल MACP मिलती है। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं दिया, ना MACP और ना प्रमोशन। कच्चा कर्मचारी यूँ का यूँ पड़ा है। और ये जो है क्या नाम मुद्दे, आप इसको अगर उठाओगे ना तो नगर निगम में बहुत बड़ा घोटाला है, सैलरी का भी। आपको जो इसमें वो थी ना फंडिंग नगर निगम में, वो स्टेट गवर्नमेंट अब ये कहते थे कि हम होम मिनिस्ट्री से पैसे लेंगे, और होम मिनिस्ट्री का भी कोई चर्चा नहीं। देखिए ऐसा है, हर तरह जो पिछली बार इलेक्शन होते थे उसी तरह अब के कॉरपोरेशन का विधानसभा का इलेक्शन कोई नई चीज़ तो इसमें है नहीं। हाँ नहीं है तो ये जो 2 साल देश सफ़र कर गया, वर्ल्ड सफ़र कर गया, ये जो बीमारी आई थी कोरोना की, उससे जो उथल पुथल हुई है वही हुआ। और कॉरपोरेशन के लिए जो भी कैंडिडेट, हमारे 5 कैंडिडेट हैं, 5 वार्ड हैं, 5 वार्डों में कांग्रेस सक्रिय है और अपनी मेहनत से लगाओ चुनाव लड़ाएगी, कैंडिडेटों को लड़ाएगी और मेहनत से ऊपर लेके आशीर्वाद से कामयाब होंगे। क्या मुद्दा रहेगा आपके बार चुनाव में कांग्रेस? मुद्दे हैं। मुद्दा कौन सा नहीं है? महंगाई का मुद्दा, सफाई कर्मचारियों की वेतन का मुद्दा, और जितनी भी महंगाई इस दोनों सरकारों के टाइम पर हुई है। जो केजरीवाल ने कहा था मैं ये करूँगा वो करूँगा, केजरीवाल ने इस देश में भ्रष्टाचार के सिवाय, और दिल्ली में खासकर, दिल्ली में रहा है 102nd स्टेट लिए इन्हें पंजाब, इन्हें सिवाय भ्रष्टाचार के और कोई चीज़ पैदा केजरीवाल जी ने नहीं की। आप भी कह रहे थे, देख लो 3 रुपये किलो गेहूँ कर गई थी, कांग्रेस कर गई थी। इन्होंने कोई नया काम नहीं किया, हमने इनको जनता को गेहूँ फ्री दे दिया। मनरेगा देगी थी, कांग्रेस देगी थी। कोई सी पार्टी ने कोई नई स्कीम जनता को दी होती है बताएं? अब ये देखिए, जो देश जोड़ो जो यात्रा चली हुई है राहुल गांधी जी की,
इससे भी निगम के चुनाव पर बहुत भारी असर पड़ेगा। कितने अपोजिशन के इस पे राहुल गांधी जी के साथ आ गए हैं। जिस स्टेट में जाते हैं उसी स्टेट में राहुल जी का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, तो उसका भी असर ये दिल्ली के ऊपर पड़ेगा, निगम पे पड़ेगा। इसका भी बेनिफिट, क्योंकि दिल्ली में निगम के इलेक्शन के बाद राहुल जी का दौरा है। अब कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता इसकी जड़ को उखाड़ के देख रही है, तो समय आ जाएगा इसका भी समय जब जड़ कांग्रेस की दोबारा जम जाएंगी। कौन सी चीज़ ऐसी नहीं है जो दोबारा नहीं पनपी हो। ये डाउन अप आप में हमारे में भी आता है, परिवार में भी आता है। तो ये जो पार्टियां हैं तो इसमें भी डाउन अप का सवाल है। उम्मीदें की जा सकती है और उम्मीद अब नज़र आ रही है देश जोड़ो यात्रा से। कितने, मैं अपने मुंह से आपको क्या बताऊंगा, कितने नेताओं के आप भी देखते होंगे, उसने समर्थन दे दिया, उसने समर्थन दे दिया। राहुल जी की कितनी सराहना हो रही है। जो राहुल जी के प्रति जो लोग उल्टे बोलते थे, अब राहुल जी के प्रति बड़ी सहानुभूति से बोल, श्रद्धा से बोल। तो इसका भी जो असर है निगम चुनाव में दिल्ली में पड़ेगा। ये देखिए, आज से 15 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें हमारे क्षेत्र से अरुणा जी कांग्रेस से जीती थी, तो उसमें जो काम होते थे कॉरपोरेशन के अंदर, अगर देखा जाए तो अभी आपने देखा होगा यहाँ मच्छर का बहुत प्रकोप था। उस समय में अरुणा जी के सहयोग से उस टाइम में यहाँ इतना मटेरियल मिलता था कि, और इतनी मशीनें मिलती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थी। अब ये इतने साल में जो कांग्रेस गई है, पिछले 10-12 साल से तो बिल्कुल बुरा हाल है। ना तो सुरक्षा है, यहाँ महंगाई इतनी है, सामान मिलता नहीं है। जो लोग रिटायर हुए थे कॉरपोरेशन से या दिल्ली गवर्नमेंट से, उनकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। एक बेलदार वो इंस्पेक्टर का काम देख रहा है, इंस्पेक्टर है तो वो एएमओ का काम देख रहा है, और एएमओ है तो वो डीएचओ का काम देख रहा है। जितने भी पद हैं वो सारे खाली पड़े हैं। और लोगों को सबसे बड़ी बात तो ये है कि सैलरी नहीं मिल रही। 3 महीने से लेकर 5 महीने तक की देरी होती है। पेंशन में तो 7-7 महीने की देरी होती है। टोटल मिला के देखा जाए तो इन्होंने कॉरपोरेशन को, एमसीडी को एक तरीके से खोखला कर दिया है और इतना भ्रष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस इसमें मेजोरिटी में आती है तो उसको आने वाले 8-10 साल में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको दोबारा से उस पोजीशन में लाने के लिए जो पहले कांग्रेस के टाइम में होती थी। अब रहा काम ये कि इस समय हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज, क्योंकि बहुत दिनों से, पिछले 2 साल से तो समय ऐसा था कि कोरोना बीमारी में कोई मीटिंग हो नहीं पाती थी। लेकिन अब ये जैसे चुनाव की घोषणा हुई है, इसमें हमने महसूस किया कि आज अगर हम कांग्रेस के कार्यकर्ता या अधिकारी या हमारे सीनियर नेता अगर आज हम मिलके एक चाय पे चर्चा नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए ना बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और मैं ये समझता हूँ कि आज जितने भी यहाँ लोग आए, आप चारों तरफ कैमरा घुमा के देखेंगे तो इसमें हर वो आदमी आया जो अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझता है, और जो आदमी ये समझता है कि मैं कांग्रेस का बढ़िया कार्यकर्ता हूँ या मैं कांग्रेस का बढ़िया नेता हूँ। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर हमारे बीच में चरण सिंह कन्डेरा जी, जसवंत राणा जी, अरुणा जी, सिद्धार्थ कुंडू जी, 4 नेता ऐसे अगर जिसका भी टिकट मांगने वो जाएंगे एक मत से, मैं समझता कि उनको एक गाड़ी में, 4 गाड़ियों में नहीं, एक गाड़ी में बैठ के ये चारों लोग अगर पार्टी हाईकमान को ये कहेंगे कि मेरे इस वार्ड से ये आदमी सीट निकाल सकता है, चाहे उसमें किसी का भी नाम आए, जिसका भी नाम वो देंगे उसको टिकट मिल जाना चाहिए। और जैसे टिकट मिलता है उसको हम सब लोग मिल के उसको जीत दिलाएंगे और एमसीडी में कांग्रेस की पुनः वापसी करेंगे। देखिए, आज नरेला विधानसभा में हमारे सभी सम्मानित नेतागण, पूर्व विधायक जी, पूर्व निगम पार्षदा जी और सारे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और सभी हमारे पूर्व प्रत्याशी जो कॉरपोरेशन में रहे हैं, विधानसभा में रहे हैं, सभी हमने बैठ के चाय पर इकट्ठे चर्चा की है। तो किस तरह से हमें आने वाला जो 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम का चुनाव है, अपने किस तरह से मजबूती के साथ हमें आगे उसमें बढ़ना है। हमारे मुद्दे आज सभी जानते हैं कि एमसीडी के अंदर चाहे वो नालियों की समस्या हो, चाहे गलियों की समस्या हो, चाहे आज हम देख सकते हैं इसी अगर हम पार्क की बात करें तो मच्छरों का बहुत बुरा हाल है। तो जिस तरह से पहले एमसीडी में दवाइयाँ दी जाती थी, चाहे वो मलेरिया की हो, चाहे डेंगू के मच्छरों की हो, आज हर मुद्दे पर एमसीडी विफल रही है। तो इन्हीं मुद्दों के साथ हम आगे जनता के बीच में जाएंगे और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे।
कैंडिडेट को लेकर भी मनमुटाव हो जाता है, क्योंकि टिकट की दौड़ में अक्सर काफ़ी लोग होते हैं। देखिए, मैं तो इसे बहुत अच्छा एक संकेत और एक साइन समझता हूँ कि आज भी हमारी पार्टी में हर सीट पे 5-6 कैंडिडेट्स हैं जो टिकट मांग रहे हैं, और ये अच्छी बात है। जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे इसका मतलब लोगों की इच्छाएं, लोगों की अपेक्षाएं कांग्रेस पार्टी से आज भी बहुत ज़्यादा हैं। आज भी कार्यकर्ता को लगता है कि हाँ, हम कांग्रेस के टिकट से हम अपनी सीट निकाल सकते हैं, तो हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस दिन सिंबल कैंडिडेट को मिल जाएगा, जिस दिन नॉमिनेशन फिल हो जाएगा, सभी कांग्रेस के झंडे के नीचे एकजुट होकर उस कैंडिडेट को जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और सीट निकाल के देंगे। अरुणा जी, निगम चुनाव आपने भी लड़े हैं और आप भी निगम पार्षद रही हैं जी। अब क्या लग रहा है, ऐसे में आम आदमी पार्टी भी लगातार अपना जोर आजमा रही है और लगातार प्रचार भी कर रही है, क्या लगता है आपको कि इस बार जो है जीत हो पाएगी नरेला विधानसभा में? कांग्रेस की? जी। हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है, और हमें पूरा विश्वास है कि हम जो अपनी नरेला जो विधानसभा है उसमें अच्छे कैंडिडेट आएंगे, और हम उन सभी को अपना पुरजोर कोशिश करेंगे कि उनको जिता कर लाएँ। और अपने कांग्रेसी भाइयों से भी जो थोड़ा इधर उधर चले गए हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो भी वापस अपने घर पे वापसी करें, और फिर से कांग्रेस को फिर से जो थोड़ी बहुत कमज़ोर लग रही है, दूसरे लोग कह रहे हैं हम कमज़ोर नहीं है, हमें बस एकजुट होने की ज़रूरत है, तो वो फिर से हम हों और फिर से हम अपने जितने भी कैंडिडेट पाँचों कैंडिडेट उनको जिता के लाएं। जी, धन्यवाद।